नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है नॉर्सेट एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका साथी जय हमेशा की तरह एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो और कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी वीडियो इस लास्ट एग्जामिनेशन के दौर में लेके आ चुका हूं। हमारा कल परसों में एग्जाम है सीआरई का, 3 अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग शिफ्ट में। कहीं ना कहीं आप में से जो बहुत सारे मेरे साथीगण हैं वो पैनिक हो रहे हैं। लगातार मेरे को कमेंट्स देखने को मिले सीआरई के वीडियोस के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम के दौरान हम गलतियां कर बैठते हैं जिससे चुनिंदा मार्क्स से हमारी कट ऑफ रह जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ऐसा साथी मेरा जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की और कट ऑफ गई थी 78.97 और उसका स्कोर आया था 77.83। मतलब सिर्फ 1%, 1.15 में अगर कहूं, इस मार्क्स से वो रह गया। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें जो उसने शायद वहां गलतियां नहीं की होती, क्योंकि उसने सिली मिस्टेक के तौर पे गलतियां करनी शुरू कर दी 3 से 4 सवालों के अंदर। यही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या आपको ऐसे 5 बड़ी चीजें हैं जिन पे सावधानियां बरतनी चाहिए इस समय के दौरान। क्योंकि अगर हमारा होते हुए सिलेक्शन हमारी कुछ हरकतों, कुछ चीजों की वजह से ना हो, तो हमसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा है, हम एलिजिबल हैं, हम निकाल सकते हैं एग्जाम को, लेकिन हमारी लास्ट टाइम की गलतियां की वजह से हम फिर से किसी ना किसी नए एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएंगे। तो वो गलतियां करनी ही क्यों है। तो इस तरीके की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले हमारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पे मैं आपको ढेरों सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की पीडीएफ फाइल्स हो, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास प्रैक्टिस हो, ये सब कुछ मैं आपको करा रहा हूं। सिनेरियो बेस्ड एंड आपके इमेज बेस्ड सारे क्वेश्चन जो एम्स एंड उससे रिलेवेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। बात करें सबसे पहले जो पहली गलती है वो हमारी ये है कि हम क्या करने लगते हैं, क्रैमिंग करने लगते हैं। क्रैमिंग इन द सेंस कि हमें डर लगता है तो हम नए टॉपिक्स को उठाते हैं। मैंने अपने एक 7 डेज स्ट्रेटेजी के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी कि अब आप कुछ नया उठाओ। तो आप सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, यहां पे ये गलती कर बैठते हैं, यार वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, पढ़ा नहीं, क्या पता उससे क्वेश्चन आ गया तो। अरे कोई बात नहीं, आ गया तो छोड़ आना, आ गया तो छोड़ आना। क्योंकि मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि 400 मार्क्स का पेपर है हमारा, 300 का टारगेट लेके चलो, 300 तो लेके आने ही आने हैं मेरे को, हमको हमारा एक सरकारी जॉब का सपना साकार हो जाएगा। तो हम 100 क्वेश्चन यानी कि करीब 25 सवाल छोड़ के आ सकते हैं ना, तो छोड़ के आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसलिए कुछ नए सवालों को मत उठाना, क्योंकि नए सवालों को उठाओगे तो वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा देंगे और आपको जो चीजें आती है वो भी आप भूलने लग जाओगे। नंबर 2 पे जो मिस्टेक हम करते हैं वो है हमारी कि पुलिंग एन ऑल नाइट। हम खुद को फोर्स कर रहे होते हैं इस बार, यार 2 दिन है, 2 दिन जग ले, फिर देख मजे ही मजे हैं, 2 दिन एफर्ट कर ले। अरे 2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। एग्जाम टाइम में जो वो 2, सवा 2, 2.5 घंटे है ना, उस वक्त आप अपने एफर्ट्स को लूज कर दोगे, उस वक्त ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो रिलैक्स रहो, जितना पढ़ते हुए आए थे 8-10 घंटे 12 घंटे वही पढ़ो, पूरी पूरी रात जगने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अपने आप को अभी इस दौरान पुश मत करो। जब पुश करने का समय था तब अगर आपने पुश किया है अपने आप को तो बेहतर है, और नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब पुश मत करो इन 2 दिनों में, क्योंकि वैसे भी इन 2 दिनों में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये रियलिटी है। तीसरी अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो वो है हमारे पास में स्किपिंग मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट को स्किप करना। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया कि कम से कम आपको 3 मॉक टेस्ट पर डे देने चाहिए। इस टाइम पे 3 मॉक टेस्ट पर डे और इनका एनालिसिस, ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर होते चले जा रहे हैं, और अगर ये कर रहे हो तो आप सिलेक्शन के उतने ही करीब होते चले जा रहे हो, क्योंकि ये आपका डर खत्म करता है। लास्ट टाइम में किए गए मॉक टेस्ट आपके रिवीजन को तो इंप्रूव करते ही करते हैं, लेकिन साथ में आपके एग्जाम के डर को, उस एग्जाम के फोबिया को खत्म कर देते हैं। उससे होता यह कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है, हाँ यार मैंने चीजें देख रखी है, मैंने चीजें कर रखी है, तो आप एकदम रिलैक्स होते हो, और रिलैक्स होने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है। उसके बाद में नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं कैफीन की। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी तरह नॉक्टर्नल होंगे, रात में पढ़ के पढ़ते हैं, हमें चाहिए कॉफी, हमें चाहिए चाय। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन भी अगर आप ले रहे हो तो आप, हम साइंस के स्टूडेंट यार, हमें तो पता है कि किस चीज का क्या साइड इफेक्ट, किस चीज का क्या नेगेटिव फीडबैक गिरता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन से कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत आएगी, चाहे वो हमारे एडीएच के लेवल को लेके हो या फिर हमारी ब्रेन एफिशिएंसी को लेके हो। तो ये भी गलती आप मत करिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है स्टडी के अलावा, लेकिन ये चीजें हमारे सिलेक्शन के एक एक मार्क्स के लिए मैटर करेगी। उसके बाद बात करें हमारे पास में नंबर 5 में, डाउटिंग योरसेल्फ। आपको खुद पे डाउट नहीं करना है।
हम जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आते हैं, हम खुद में एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकलेगा एग्जाम। ये चीज हमारे ऊपर हावी होती जाती है, और खास तौर से तब जब हमने 5+ सरकारी एग्जाम दे रखे हो और किसी भी एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें ये डर सताने लगता है कि इस बार भी होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग उम्मीदें लेके बैठे हैं, घर पे बता रखा है कि मेरा एग्जाम है 26, 27, 28 को, 29 को क्या जवाब दूंगा मैं उनको। तो इस तरीके के डाउट में मत आइएगा, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। अगर आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वो ऊपर बैठा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। आपकी दी गई एनर्जी आपको लौट के जरूर मिलती है, इसीलिए आप अपनी एनर्जी को 100% देने की कोशिश करो, अपनी स्टडी के अंदर झोंक दो अपने आप को। क्योंकि अगर एक सरकारी जॉब का सपना साकार करना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए खुली आंखों से सपने देखने से हम इस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। उस सपने के लिए लड़ना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, अपनों से लड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जीत पाओगे। तो बस ये कुछ गलतियां अगर आप नहीं करोगे ना, तो मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने मुकाम के अंदर जरूर हासिल करेंगे, बहुत अच्छे से तरीके से। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो लास्ट टाइम पे आप गलतियां करते हो, वो गलतियां मैंने आपके सामने रखी कि इन गलतियों को आपको नहीं करना है, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। अगर ये गलतियां आप नहीं दोहराएंगे तो यकीन है मेरे को कि 26, 27 और 28 तारीख हमारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।